श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बड़े मंगलवार के दिन किया जाने वाला 7 काली मिर्च का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 13 मई 2025 बड़े मंगलवार के दिन कर लेना। 7 काली मिर्च वाला यह उपाय होगा। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है वैशाख महीने के बड़े मंगलवार। और दोस्तों, यह वह दिन है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और वैशाख महीने के बड़े मंगलवार है, क्योंकि यह बड़े मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की बड़े मंगलवार बड़े पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी वैशाख महीने की बड़े मंगलवार पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7 काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 काली मिर्च वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 13 मई बड़े मंगलवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाली बड़े मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 13 मई बड़े मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 13 मई बड़े मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस वैशाख महीने की बड़े मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 मई बड़े मंगलवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दो खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लैश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं यह हनुमान जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है।
काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छाई का तीसरा उपाय जो है, यह भी शनिवार का है, और आप इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और यह उपाय जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अब देखिए, भगवान शनिदेव जो है, यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में, है ना। लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे हनुमान जी को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है। और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और हनुमान जी शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना, या फिर आप 5 शनिवार भी कर सकते हैं।
ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके, यह उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो हनुमान जी और शनिदेव का ही साल है, और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी शनिवार की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मान लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, शनिवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है, लाल रंग का यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है शनिवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्ज दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, ये उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है।
तो ये पहला उपाय है जो आपको विशेषकर शनिवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े, और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है, तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना, वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च। ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है, और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है। ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं, अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको यह सातों लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजरदोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने ने अगर ये आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा ये बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, यह बहुत चमत्कारी होते हैं। यह आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये गुण से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं ना, हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए, जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। ये बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं, और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए, गुण क्या क्या है। गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है।
गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और ये गुड़ की जो 2 डली आपने ली हैं, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं जी जीन में क्या करूं वो। यह लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। यह उपाय अगर आपने 5 शनिवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो आप बताइए, खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है। न सब कुछ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं, अपनी मनोकामना आप गौ माता से जरूर कह दें तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में।